क्या आपने कभी इंसान और भालू की लड़ाई देखी है? और क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि लव बाइट से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है? ये सब बात आपको मजाक लग सकती है, लेकिन हमारे आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी के जवाब और शॉकिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, आपने गांव और छोटे शहरों में सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इंसान और भालू की लड़ाई के बारे में सुना है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 1937 में एक इंसान और भालू के बीच बॉक्सिंग का मैच हुआ था। ये मैच न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितनी अच्छी तरह से बॉक्सिंग कर रहे हैं। इंसान और भालू के बीच हुए इस मैच में भालू ने इंसान को बुरी तरह हरा दिया था। नंबर 9। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस टीचर को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट करने जा रही होगी, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। असल में इन्होंने ये अजीबोगरीब कपड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पहने हैं। ये वीडियो स्पेन की एक टीचर का है जो स्टूडेंट्स को एनाटॉमी की पढ़ाई बेहद ही मजेदार ढंग से कराती है। इन्होंने स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आदि के बॉडी सूट बनवा रखे हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई मजेदार भी लगती है और उन्हें सब कुछ समझ भी जल्दी आ जाता है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 8। ये तो आप जानते ही होंगे कि कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई जानवर तो क्या इंसान भी नहीं होते, लेकिन जब ये कुत्ते भौंकते हैं तो अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। ज्यादा भौंकने और लोगों को डराने वाले कुत्तों के लिए आजकल बाजार में मुंह बंद मिलते हैं, जिन्हें आम भाषा में मजल्स भी कहा जाता है। ये मजल्स न केवल कुत्तों को भौंकने से रोकते हैं, बल्कि उनके हांफने पर भी लगाम लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा इन मजल्स से कुत्तों का पूरा हुलिया ही बदल जाता है और ये देखने में जंगली भेड़िए जैसे नजर आते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में ही देख सकते हैं। नंबर 7। अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उससे ये बात साफ हो जाएगी कि जानवरों में भी इंसानों की तरह ही एक दिल होता है और वे भी हमारी तरह ही हंसी खुशी और दुख का अनुभव करते हैं। साल 2004 में एक बेबी राइनो अपने परिवार से बिछड़ गया था। इसके बाद इस राइनो को रेस्क्यू कर केन्या की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया गया। यहाँ पर इस राइनो की दोस्ती एक कछुए के साथ हो गई। उस कछुए की उम्र 130 साल की थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब वे पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करते हैं। वे दोनों लिखने में बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड नजर आते हैं, या फिर आप उस कछुए को राइनो के माता पिता का दर्जा भी दे सकते हैं। नंबर 6। यदि आपके आसपास बच्चे मौजूद हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप थोड़ा अकेले में आ जाइए। अगर आप युवा हैं तो आप लव बाइट के बारे में जानते ही होंगे। प्यार और रोमांस के दौरान लव बाइट देना अब एक फैशन बन गया है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि लव बाइट से किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है? आप माने या ना माने, लेकिन ये खबर बिल्कुल सच है। मैक्सिको में 17 साल के लड़के जूलियो मैक्सियस की लव बाइट के कारण मौत हो गई। जूलियो की गर्लफ्रेंड ने उसे एक लव बाइट दी थी। उस लव बाइट के कारण लड़के के शरीर में खून का धक्का बन गया और वो धक्का सीधे उसके दिमाग में पहुंच गया। दिमाग में खून का धक्का पहुंचते ही उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो अगली बार आप भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लव बाइट देने से पहले थोड़े सावधान हो जाना। नंबर 5। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी ने कबूतरों को शायद रंग दिया है, लेकिन असल में कबूतरों को ये सुंदरता किसी और ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद ही दी है। प्राकृतिक चीजें कितनी सुंदर हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप इन खूबसूरत कबूतरों को देखकर लगा सकते हैं। ये कबूतर देखकर आपका मन भी एक कबूतर रखने का हो गया होगा। हम आपको राय देना चाहते हैं कि कभी भी कबूतर को पालना नहीं चाहिए। उन्हें भी संसार के अन्य जीव जंतुओं की तरह खुली हवा में सांस लेने का हक मिलना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। नंबर 4। दोस्तों, किसी व्यक्ति की दशा देखकर उसके दिल और सोच का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पिछले कई सालों से भीख मांग रहे हैं। बुल्गारिया के रहने वाले डोबरी डोब्रेव की उम्र बहुत अधिक हो गई है, लेकिन इस उम्र में भी वो रोजाना 25 किलोमीटर दूर शहर तक जाते हैं। वो रोजाना शहर जाकर भीख मांगते हैं, लेकिन वो भीख में मिली सारी रकम एक अनाथालय को दान में दे देते हैं। अभी तक वो कुल 50,000 यूरो से भी अधिक की रकम अनाथालय को दान दे चुके हैं। भीख में मिला एक भी पैसा वे अपने ऊपर खर्च नहीं करते। अपने खर्च के लिए उन्हें सरकार की ओर से $100 प्रति माह की पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना गुजारा भत्ता करते हैं। तो आप भी अपने आसपास मौजूद लोगों की खुलकर मदद कर सकते हैं। क्या पता वो भी किसी नेक काम के लिए ही आपसे पैसे मांग रहा हो। नंबर 3।
अगर आपसे पूछा जाए कि एक इंसान के भुजाओं में भला कितनी जान हो सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोचेंगे कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी या ट्रक को अपने शरीर की ताकत से खींच सकता है, लेकिन केविन फास्ट नाम के एक शख्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे आज उन्हें पूरे विश्व में अलग पहचान मिल गई है। इन्होंने 188 टन के हवाई जहाज को अकेले खींचा था। उन्होंने लगभग 10 मीटर तक हवाई जहाज खींचा था। केविन फास्ट के नाम अकेले दम पर हवाई जहाज खींचने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नंबर 2, आज के समय में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं और इसी वजह से चोरों को अब चोरी करने के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपने बचपन में रामलीला और मेलों में कई तरह के मुखौटे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इंसानी चेहरे वाला मुखौटा देखा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सीसीटीवी कैमरों को चकमा देने और अपनी पहचान छुपाने के लिए चोरों ने ये नया पैंतरा निकाला है। इसमें चोर अपने चेहरे पर किसी दूसरे इंसान की तरह दिखने वाला मुखौटा पहनते हैं। इसके बाद वो चोरी या डकैती कुछ भी करें, और चाहे उनकी शक्ल सीसीटीवी कैमरे में ही क्यों ना आ जाए, उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, चोरी का ये आइडिया है बड़ा ही कमाल का। इस आइडिया को आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अंत में हम आपको एक ऐसे क्यूट प्राणी से मिलवा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपका पूरा दिन ही अच्छा हो जाए। मुमकिन है कि आपने आज तक केवल सफेद रंग के खरगोश के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको नीले रंग के बेहद ही प्यारे और सुंदर दिखने वाले खरगोशों से मिलवा रहे हैं। इन नन्हे खरगोशों को अमेरिकन ब्लू रैबिट कहा जाता है। इन खरगोशों को सबसे पहली बार 1917 में लुइस सैलिसबरी ने डेवलप किया था। इन्हें पैदा करने के लिए लुइस ने कुछ खरगोश की क्रॉस ब्रीडिंग की थी, जिसके बाद ये खूबसूरत नीले खरगोश पैदा हुए थे। हालांकि उन्होंने खरगोश की क्रॉस ब्रीड किसके साथ की थी, ये आज भी एक राज बना हुआ है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये वीडियो देखकर आप थोड़े हैरान होंगे और आश्चर्यचकित भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई हैं वे पूरी तरह से सच है। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस मजेदार वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।